प्रेम है। माताओं, घर में जितनी महिलाएं हों आपस में प्रेम रखना। अगर परमात्मा को बुलाना है घर में तो आपस में प्रेम रखना। ये जिठानी, देवरानी, मझलानी, लोहरानी, कौन कौन संबंध होते हैं हम तो जानते नहीं। क्यों भाई? है होते नहीं होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भेद विभेद नहीं होना चाहिए। प्रेम से रहना सीखो। कितने दिन की जिंदगी है बोलो? क्या अमर होके आई हो? अगर तुम प्रेम राज्य की स्थापना करके जाओगी तो उस प्रेम राज्य की स्थापना में राम राज्य की स्थापना होगी कि नहीं होगी? लेकिन पहले धरातल का निर्माण तो करो। प्रेम के धरातल का जब निर्माण होगा उसी पर राम आएगा, तभी राम राज्य होगा। और प्रेम के धरातल का अगर निर्माण नहीं किया गया तो राम नहीं आ सकते हैं ना राम राज्य आ सकता है। नारेबाजी करने से राम राज्य थोड़ी आ जाता है। भाषणबाजी से, नारेबाजी से राम राज्य नहीं आता है। पहला योगदान राम राज्य लाने के लिए हमें मातृशक्ति का चाहिए। नारी समाज का पहला सहयोग चाहिए। घर में जितनी भी नारियां रहती हैं आज संकल्प ले लें कि हम सब प्रेम से रहेंगे। जब प्रेम के धरातल का निर्माण हमारे घर में हो जाएगा तो राम का प्राकट्य अवश्य होगा। बेटे के रूप में राम आएगा और राम राज्य हमारे घर में होगा। हमारे घर से फिर घर घर में राम राज्य आएगा। हमारे घर से ही घर घर में राम राज्य आएगा। इसलिए प्रेम के धरातल का निर्माण करना है। ज्यादा लंबी जिंदगी किसी की नहीं है। कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ये श्वास कब निकल जाए, अंतिम श्वास कब निकल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमें यश कीर्ति को स्थापित करके जाना है। शरीर किसी का अमर नहीं है, कीर्ति अमर होती है। शरीर तो नाशवान है, सबका शरीर जाएगा, लेकिन कीर्ति अमर होती है। इसलिए कीर्ति को अमर करना है। और कीर्ति अमर तभी होगी जब हम प्रेम के धरातल का निर्माण करेंगे। हम पुरुषों से भी यही बात कहना चाहते हैं, भाई भाई हो तो आपस में प्रेम करो, पड़ोसी पड़ोसी हो तो आपस में प्रेम करो, गांव गांव वासी सब आपस में प्रेम करें। प्रेम की दुनिया बना करके तैयार कर दो तुम। ये राम कथा मंच आज आवाहन कर रहा है। आइए अंतिम बात, फिर भगवान का जन्म, क्योंकि जन्म ऐसे थोड़ी हो जाएगा। क्यों भाई? जन्म के लिए और कथा में कोई कोताही तो बरती नहीं जा रही है। क्यों भाई? कथा तो खूब सुनाई जा रही है तुम्हें। आइए और सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात आगे। क्या भगवान प्रसन्न हो गए? अरे बड़ा प्रेम है इनमें, देखो तो ये तीनों महारानियों में कितना प्रेम है। अद्भुत प्रेम है, विलक्षण प्रेम है। महाराज श्री दशरथ के मन में भले ही कोई बात आ गई हो, लेकिन इन तीनों में कितना प्रेम है। वाह वाह, कितना प्रेम है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। आज परमात्मा खड़ा हो गया। खड़े होकर के कहने लगा, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। जैसे ही परमात्मा की वाणी सुनी तो प्रकृति अनुकूल हो गई। क्योंकि परमात्मा प्रसन्न होता है तभी प्रकृति प्रसन्न होती है। बोलो होती है? और परमात्मा रूठा और प्रकृति रूठी। ये समझ लेना, प्रकृति कब रूठती है? जब परमात्मा रूठता है। इसलिए आज परमात्मा कह रहा, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। प्रकृति प्रसन्न हो गई। जोग लगन ग्रहिवार तिथि सकल भय अनुकूल, और चर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। अब भगवान जब आ रहे हैं तो पहले हम लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भगवान का स्तवन तो करें, है ना। पूजन स्तवन स्वस्ति वाचन होता है ना। तो मैं चाहता हूं कि महंत जी ठाकुर जी का चंदन अभिषेक करें, चंदन लगाएं और इधर स्वस्ति पाठ हो जाए और फिर हम भगवान को प्रकट करें। ठीक है ना? थोड़ा 5 मिनट लगेगा बस, केवल भगवान प्रकट हो जाएंगे, 5 मिनट लगेगा। इसके बाद जब प्रकट होंगे तो निश्चित रूप से एक गीत गाया जाएगा। भगवान के स्वागत में गीत गाया जाएगा और आप सब आनंद लेंगे राम जन्मोत्सव का। और फिर राम जन्म की आरती होगी। फिर प्रसाद लेकर के, पर्याप्त दूध दही इकट्ठा हो गया है नहीं? और पंचामृत बन के तैयार हो गया है साहब। और प्रसाद भी खूब आज चकाचक बनाए। पता नहीं कोई फल मंडी में फलऊ बचे आज की नहीं।
सब फल यहीं आ गए हैं, है ना, ढेर लग गया है फलों का। बहुत अच्छा प्रसाद तैयार किया गया है, सभी को प्रसाद मिलेगा। लेकिन आके पूजन हो जाए थोड़ा सा, और आप हाँ स्वस्ति पाठ कर दें, थोड़ा सा स्वस्ति पाठ। इसके बाद में फिर भगवान को हम प्रकट कराएंगे, सामूहिक रूप से सबसे स्तुति करवाएंगे। आप बैठे बैठे स्तुति गायन करना, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे बैठे सब स्तुति गायन करेंगे। केवल स्वस्ति वाचन हो जाए, भगवान का स्तवन हो जाए, इसके बाद बैठे बैठे सामूहिक रूप से हम सब स्तुति गायन करेंगे। और इसके बाद में फिर आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण, एक बधाई गीत होगा, उस बधाई गीत का आनंद सभी लोग लेंगे। चिंता मत करना, 5 बजे सबको यहाँ से वापस किया जाएगा प्रसाद दे करके। अभी 15 मिनट शेष हैं, 15-20 मिनट शेष हैं, चिंता मत करो। हाँ ठीक है, ठाकुर जी का ये देखो, हम तो इसमें रामलला को बिठाएंगे। किसको बिठाएंगे? रामलला को ही बिठाना। हाँ रामलला हमारे हैं ना, ये रामलला पालने में, ये राम में झूलो मेरे राम लला घनश्याम लला, है ना, है नहीं, ये राम में झूलो मेरे राम लला घनश्याम लला। इसलिए राम और श्याम को, दोनों को हम इसी पालने में झुलाएंगे। अभी थोड़ा स्तुति कर ली जाए, जरा स्तुति कर ली जाए। हाँ आप पूजन करिए, ये व्यवस्था चलती रहे। केवल 2 मिनट में स्वस्ति वाचन, इसके बाद सामूहिक रूप से प्रार्थना होगी, और प्रार्थना में भगवान की स्तुति होगी, स्तुति में भगवान प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट के बाद फिर बधाई गीत आरती होगा। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमे, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगतश्वामरुतः, प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः, अग्निर्जीवा मानवः, सूरचक्रसो विश्वेनो देव अवसागमन्यः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमार्जभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवाग्वं प्रसन्नो ब्रभसेमहि देवहितं जदायोः, शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा, यत्रा न शक्रा जरसं तनूनां, पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो, मध्यारेर्गदायुर्गन्तो, अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः, विद्वे देवा अदितिः पंचजना, अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मा द्योः, शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। हरि ओम सुशान्तिर्भवतु।